हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। देखिए दोस्तों, अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एन अल्काइल aryl groups and a hydroxyl groups. The properties of alcohols and phenols are chiefly due to the hydroxyl group. The nature of the alkyl and aryl groups simply modified following properties. Okay. तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है बॉइलिंग पॉइंट्स। ओके, अब यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट्स पर दोस्तों आपको नीट के एग्ज़ाम में और IIT JEE के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चंस 100% एग्ज़ाम में आएगा बॉइलिंग पॉइंट्स के ऊपर। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल्स एंड फेनॉल्स इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, दैट इज इंक्रीज इन वन डर वाल फोर्सेस। बहुत आसान है, आपको यहाँ पर याद क्या रखना है दोस्तों, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है अल्कोहल एंड फेनॉल्स का, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द number of carbon atoms, number of carbon atoms। अगर आपकी कार्बन की चेन बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट्स अल्कोहल का बढ़ता चला जाएगा। इन अल्कोहल्स द बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीज। अब ये दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर दोस्तों, देखिए बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ ब्रांचिंग इन कार्बन चेन because of decrease in van der Waals forces with the decrease in surface area। तो यहाँ पर देखिए, अगर ब्रांचिंग बढ़ती है अल्कोहल, ओके, इफ द ब्रांचिंग इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, इसे हम ऐसा लिखेंगे, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग। देखिए दोस्तों, ब्रांचिंग अगर बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट वहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर देखिए, द बॉन्ड OH ग्रुप इन अल्कोहल्स एंड फेनॉल्स इज इन्वॉल्व इन द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखिए यहाँ पर यह है आपका अल्कोहल, ओके ओके, दिस इज द R बॉन्ड OH, ये है अल्कोहल आपका। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपस में दोनों की बॉन्डिंग है इसे कहते हैं हम इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, आपस में ही होते हैं, अल्कोहल अल्कोहल में इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर दिखाई गई है। ओके, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं आपको एक मिथाइल अल्कोहल अगर हम देखते हैं, ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल इफ वी टेक द ओके मिथाइल अल्कोहल, क्या है फार्मूला, CH3 बॉन्ड OH। ओके, एक ही कार्बन है, तो यहाँ पर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दोस्तों वो होता है 65 डिग्री सेल्सियस। ओके, उसके बाद इथेनॉल अगर देखते हो आप, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, तो यहाँ पर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो देखिए दोस्तों बढ़ गया है, ये होता है 78 डिग्री सेल्सियस। आगे एन प्रोपाइल अल्कोहल की बात करते हैं हम, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड OH, एन प्रोपाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर होता है देखो 97 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब यहाँ पर हम ब्रांचिंग में आ जाएंगे। अब देखो, ये तो एलिफेटिक चेन है। अगर हम यहाँ पर ब्रांचिंग की बात करते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल अगर लेते हैं, ओके, वी टेक द आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हियर, CH3 सिंगल बॉन्ड CH ब्रांच CH3 सिंगल बॉन्ड OH, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर दोस्तों हो जाता है कम, वो होता है 83 डिग्री सेल्सियस। ओके, अगेन एन ब्यूटाइल अल्कोहल, एन ब्यूटाइल अल्कोहल की अगर हम बात करते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर होता है 118। जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। एक्सेप्शनल केस में क्या होता है दोस्तों, अगर ब्रांचिंग बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है। इट इज़ रियली वेरी सिंपल वन। ओके, चलो फेनॉल में भी वैसा ही होता है। देखिए फेनॉल सिंपल, यहाँ पर हम
यहाँ पर देखिए फेनॉल, फेनॉल का यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना 180, यहाँ पर फेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 182 डिग्री सेल्सियस। ओके, उसके बाद अगर हम पैराक्रेसॉल की बात करते हैं, पैराक्रेसॉल का स्ट्रक्चर जो होता है ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर OH आ जाएगा और यहाँ पर ये CH3। तो देखिए इसका बॉइलिंग पॉइंट आगे इंक्रीज होता है, ये आता है 202। ओके, उसके बाद आर्थोनाइट्रोफेनॉल, आर्थोनाइट्रोफेनॉल की अगर हम बात करते हैं, आर्थोनाइट्रोफेनॉल यहाँ पर आ जाएगा OH और यहाँ पर आ जाएगा आपका NO2। तो बॉइलिंग पॉइंट देखिए दोस्तों 217 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है फेनॉल में इंक्रीज होता जा रहा है। ओके, तो ये था बॉइलिंग पॉइंट। ओके, आगे दोस्तों बात समझ में, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और फेनॉल अल्कोहल में बॉइलिंग पॉइंट कैसे दिखाया जाता है। देखिए अब यहाँ पर एक पॉइंट है, it is interesting to note that the boiling points of alcohols and phenols are higher in comparison to other classes compounds। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग क्या आपको बात बोली है, boiling points of alcohols and phenols are higher in comparison to other classes of compounds in comparison of हाइड्रोकार्बन्स, ईथर्स, हेलोअल्केन्स, हेलोअरीन्स से अल्कोहल फेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ओके, फॉर एग्जांपल देखिए इथेनॉल एंड प्रोपेन, यहाँ पर दो एग्जांपल दिए हैं। देखिए इथेनॉल, ओके ये इथेनॉल के यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया है CH3 CH2 OH इथेनॉल, और यहाँ पर प्रोपेन दिया है, ये यहाँ पर प्रोपेन का स्ट्रक्चर आपको दिया गया है। ओके, इट इज़ प्रोपेन। फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल एंड प्रोपेन हैव कंपेरेबल मॉलिकुलर मासेस। अब इनकी मॉलिकुलर मासेस की अगर हम बात करते तो मॉलिकुलर मास जो होता है इथेनॉल का वो है यहाँ पर 46 एंड प्रोपेन का देखिए 44, नियर अबाउट सेम कह सकते हैं हम। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट्स उनका अलग होता है, डिफर होता है। द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ मिथॉक्सीमीथेन इज इंटरमीडिएट ऑफ द टू बॉइलिंग पॉइंट्स। इंटरमीडिएट क्या होता है, देखिए दोस्तों आप यहाँ पर बात हो रही है इंटरमीडिएट की, हम बात कर रहे हैं इथेनॉल के बॉइलिंग पॉइंट जो यहाँ पर देखिए इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट आपको दिया है 351 केल्विन एंड प्रोपेन का जो दिया है आपको, प्रोपेन का दिया है 231 केल्विन। अगर इसका हम कंपैरिजन बात करते हैं, इंटरमीडिएट अगर हम निकालते हैं, इंटरमीडिएट कैसा निकालोगे आप, जस्ट टेक अ मीन। अब यहाँ पर आपको मीन अगर हम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 2, ये 8, ये 4 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 241, नियर अबाउट 241 बॉइलिंग पॉइंट आना चाहिए ईथर का, दैट इज़ अ मिथॉक्सीमीथेन। और यहाँ पर दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया है, देखिए 248, यानी कि हमने जो कैलकुलेशंस किया वो अप्रोक्सीमेटली सेम है। ओके, अच्छा है और करेक्ट है 241। इट इज़ अ इंटरमॉलिकुलर इंटरमीडिएट ऑफ द टू बॉइलिंग पॉइंट्स, दैट इज़ अ इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल का इंटरमीडिएट अगर हम निकालते हैं तो मिथॉक्सीमीथेन के बॉइलिंग पॉइंट से जुड़ता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, क्या है नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर। अब यहाँ पर एक बात याद रखो, क्या दिया है यहाँ पर, द हाई बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल्स आर मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होने का रीज़न जो है वो है इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन देम विच इज़ लैकिंग इन द ईथर्स एंड हाइड्रोकार्बन्स, जो कि ईथर्स में और हाइड्रोकार्बन्स में नहीं होता, वो वहाँ पर अल्कोहल में हमें देखने के लिए मिलता है दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी पर भी काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम में। सोल्यूबिलिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फेनॉल्स इन वाटर इज ड्यू टू द एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ वाटर मॉलिक्यूल। The solubility decreases with increasing size of alkyl aryl
हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स। अब यहाँ पर सोल्युबिलिटी कम होती है जैसे जैसे हम वहाँ पर अल्काइल और आरआईएल्स की साइज जो होती है वो हम इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर आपको दिखाई गई है अल्कोहल में और वाटर मॉलिक्यूल में। ये देखिए आपका अल्कोहल कौन सा है, एन प्रोपाइल अल्कोहल है। यस, इट इज योर एन प्रोपाइल अल्कोहल CH3CH2OH। आप देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्ड कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। अगेन ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन वहाँ पर हो चुकी है। ओके, यहाँ पर ये सोल्युबिलिटी है। ओके दोस्तों, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है, अब अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करेंगे, ओके, जो क्वेश्चंस आपके नीट के एग्ज़ाम में पूछा गया था, नीट 2024 के एग्ज़ाम में पूछा गया था, आपको वहाँ पर पूछा गया था कि बाबा इंट्रामॉलिक्यूलर, देखो यहाँ आपको क्या पूछा गया था कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होती है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन से कंपाउंड में होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन से कंपाउंड में होती है। तो दोस्तों याद रखिए यहाँ पर आर्थोनाइट्रोफेनॉल ऑप्शन में दिया गया था। उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, ये रहा उसका स्ट्रक्चर, आर्थोनाइट्रोफेनॉल, यहाँ पर नेगेटिव, ये हाइड्रोजन यहाँ पर पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। ओके, यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है वो होता है डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पर सिंपल नेगेटिव है। यहाँ पर नाइट्रोजन जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, ये ऑक्सीजन जो है क्या डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो प्रेजेंट होती है आर्थोनाइट्रोफेनॉल में, आर्थोनाइट्रोफेनॉल। दोस्तों देखिए अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो नीट के एग्जाम में आप 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स लोगे केमिस्ट्री में। इट इज़ रियली वेरी सिंपल। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होती है, तो वहाँ पर स्ट्रक्चर दिया था आर्थोनाइट्रोफेनॉल, वही आपका आंसर है। तो देखिए यहाँ पर ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ये दोनों में बॉन्डिंग होती है, तो इसे कहते हैं हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट इज नोन एज द इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।